अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं एक और अमल लेकर हाजिर हुआ हूँ अपने यूट्यूब चैनल तावीज़ात व अमलियात पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसी जादुई स्याही तैयार करने का तरीका बताऊंगा जो आप जिस तरह का तावीज़ लिखेंगे, जिस तरह का भी तिल्सुम लिखेंगे, जिस तरह का नक्श लिखेंगे, तो इसी स्याही से लिख लें। जो तरीका मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो आप जिस मकसद के लिए जो भी नक्श लिखेंगे, जो भी तावीज़ वगैरह लिखेंगे, तो आपका फ़ौरन काम हो जाएगा। ठीक है। ये एक स्याही है, इसको जादुई स्याही भी बोलते हैं और इसका तरीका बहुत आसान है। तो दोस्तों, चलते हैं अपने अमल की जानिब। इससे पहले दोस्तों, आप भाइयों से छोटी सी गुजारिश है, अगर वीडियो लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है ना वो आप लोगों को मिलता रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले बताता चलूं कि इस स्याही को आप किसी भी दिन से बना सकते हैं। ठीक है। ये एक तरह का इंक होगा, आपने इसको बनाना है और अपने अमलियात वगैरह में इस्तेमाल करना है। तो इसको आप किसी भी दिन बना सकते हैं, इसमें कोई टाइम नहीं है, इसमें कोई ख़ास दिन नहीं है। ठीक है। और इसमें कोई परहेज़ नहीं है, खौफ ख़तरे की इसमें कोई बात नहीं होती। और दूसरी बात ये कि जो भी बनाना चाहे बना सकता है। वैसे इसमें इजाज़त लेने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है। मुस्लिम करें, गैर मुस्लिम जो भी करना चाहे कर सकता है। मुस्लिम सोच कर लें, क्योंकि ये एक जायज़ स्याही तो नहीं होता है। ठीक है। वो मैं आगे बताऊंगा तो आप लोगों को खुद जो है ना पता चल जाएगा कि ये किस तरह की एक किस्म की इंक जो है ना आप लोगों को बनाना पड़ेगा। तो दोस्तों, इस स्याही को बनाने के लिए जो चीज़ें ज़रूरत हैं वो मैं आप लोगों को बताता चलूं कि सबसे पहले बाज़ार से कोई भी काला इंक आपने ले आना है। ठीक है। ब्लैक इंक हो, बाकी ज़्यादा हो कम हो वो आप पर डिपेंड करता है कि आपने कितना स्याही बनाना है अपने लिए। दूसरी चीज़ कि आपने कोई भी औरत के बाल लेने हैं। ठीक है। शादीशुदा औरत के बाल आपने लेने हैं। बाकी मुस्लिम हो गैर मुस्लिम हो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाल जो है ना वो एक औरत की होने चाहिए, यानी शादीशुदा औरत की। इसके अलावा किसी भी ईसाई के कब्र की मिट्टी। ठीक है। अब कब्र वाला औरत हो या मर्द हो इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने थोड़ी सी मिट्टी उठानी है और जो है ना वो जो बोतल आपने लाया था ब्लैक इंक का उसमें डाल देना है। और औरत के बाल आपने थोड़ी सी तादाद में लेने हैं, उनको जला के ये जो ब्लैक इंक आपके पास पड़ा हुआ है वो भी उसी में डाल देनी है। इसके अलावा आपने कोई चौरस्ते का मिट्टी, ठीक है, जो चार रास्ते एक दूसरे को काटते हैं, तो वहाँ से थोड़ी सी तादाद में मिट्टी उठा के आपने इसी बोतल के अंदर डाल देनी है। इसके अलावा आपने पिपल के दरख्त को देखा होगा। पिपल के दरख्त के 4-6 पत्ते तोड़ के उनको खुश्क कर लें और फिर उनको आग लगा दें। ठीक है। जब वो जल जाएंगे, राख बन जाएंगे, तो वो राख भी आपने वो जो आपके पास इंक है उसी बोतल में आपने डाल देने हैं। इसके अलावा दोस्तों 3 मर्दों का मादा शहवत। ठीक है। 3 मर्दों का, वो चाहे मुस्लिम हो गैर मुस्लिम हो, शादीशुदा हो या कंवारे हों, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 3 मर्दों का मादा शहवत आपने इकट्ठे करना है और वो जो बोतल आपके पास पड़ा हुआ है इंक वाली, तो उसमें 2-2 कतरे आपने मादा शहवत के भी डाल देने हैं। और ये जो स्याही अब आपकी तैयार हो गया है। ठीक है। इससे आप जो है ना सिफली और काले जादू के जो नक्श होते हैं वो आप लिख सकते हैं। कोई इस्लामी नूरी नक्श आप बिल्कुल ना लिखें। ठीक हो गया। तो दोस्तों, ये आपका जादुई स्याही तो तैयार हो गया। अब आपने करना ये है कि जब आपका स्याही तैयार हो गया तो आपने वहाँ पे बैठकर
स्याही अपने सामने रखें, बैठकर आपने कसम इब्लीस, एक कसम होता है, ठीक है, कसम इब्लीस एक शैतानी कसम है, तो वो कसम आपने कसम इब्लीस 41 बार पढ़ के इसी बोतल, जो इंक वाली बोतल है, वो सारी चीज़ें जो आपने डाल दी हैं उसका जो है ढक्कन खोल के 41 बार जब पढ़ लिया तो ढक्कन खोल के उसके ये जो स्याही है उस पर दम कर देना है, ठीक है। और वापस आपने ढक्कन बंद करके अपनी स्याही को किसी भी महफूज जगह पे रख सकते हैं, और जब ज़रूरत पड़े नक्श लिखने के लिए तो आप निकाल कर नक्श जो है ना लिख सकते हैं। तो आपका वो जो नक्श होगा फ़ौरन असर करेगा, जिस मकसद के लिए भी होगा। तो दोस्तों ये इस तरह का एक जादुई स्याही है। आप नूरी अमल, बिल्कुल नूरी नक्श वगैरह इससे ना लिखें, नहीं तो आप इसके गुनाह का जिम्मेदार खुद रहेंगे, ठीक हो गया। तो दोस्तों ये था आज का जादुई स्याही। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा आज का वीडियो आप भाइयों को पसंद आया होगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।